Rahim. Assalamu alaikum students. Today we will start from the depositional landforms. Apart from erosion, यानी तोड़ फोड़ के साथ एक और चीज़ जिसे आप कहते हैं कि एक चेंज आता है लैंड फॉर्मेशन के अंदर सी वेव्स की वजह से. सी वेव्स आल्सो डिपॉजिट सैंड ओवर द लैंड. सी वेव्स जो हैं वो अपने साथ डिपोजिशन करती हैं सैंड की, यानी सैंड को डिपॉजिट करती जाती हैं. लहरें जब भी आती हैं वो अपने साथ रेत लेके आती हैं. ठीक है जी. इसी तरह हमने रिवर्स की वर्किंग की थी. आपको अगर याद हो 3 वेव्स ऑफ रिवर थे. वर्किंग थी उनकी एरोजन थी, ट्रांसपोर्टेशन थी और डिपोजिशन थी. ठीक है. रिवर्स में तोड़ फोड़ रॉक्स की बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन सी वेव्स में डिपोजिशन और उसके बाद उनकी डिपोजिशन होती है. लेकिन सी वेव्स में डिपोजिशन सिर्फ सैंड की है. और ये कहाँ पे लैंड के ऊपर होती है, एडजेसेंट टू द सी, जो कि सी के साथ जुड़ा होता है, समंदर के साथ जुड़ा होता है. ड्यू टू दिस डिपोजिशन, इस डिपोजिशन के साथ स्मूथ प्लेन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस. ये इनटू इकट्ठा करके लिखते हैं इसमें बुक्स में, अपनी ये चेंज कर लें कि इस डिपोजिशन की वजह से एक बड़ा स्मूथ प्लेन, बड़ा ज़रहेज़ सी ज़मीन जिसे आप कहते हैं, वो इनटू एग्जिस्टेंस वजूद में आती है, विच इज़ नोन एज कोस्ट, जिसे कोस्ट कहते हैं. अगर आप ये इस पर स्क्रीन पे चेक करें तो ये मैंने मार्क भी किया हुआ है. दिस इज़ आल्सो द आंसर ऑफ योर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4. यू विल चेक ऑन द पेज नंबर 21 which is mentioned on the book. What is meant by coast? So this is the answer of the coast. You have to write it, but when it is given in the homework. Okay. The next one, further accumulation of sand. और उसके अलावा जो रेत का आप कह लें कि जो हजम इकट्ठा होता है, may result in the formation of ridges known as bar. और इसके बाद जो रेत इकट्ठी होती है उन्हें रिजेस कहते हैं या बार्स कहा जाता है. दीज बार्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, और ये डिफरेंट टाइप की बार्स बनती है. ठीक है. सबसे पहले जी स्पिट बार है. स्पिट बार भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है. ये मैंने इस पर मेंशन किया हुआ है. ये आपने सारा स्पिट बार का टॉपिक जो है वो लिख लेना. ठीक है जी. सी वेव्स डिपॉजिट सैंड ऑन द कोस्ट. सी वेव्स क्या करती हैं? स्पिट बार के आगे आप एक छोटी सी लाइन अपनी बुक्स पे ड्रॉ करके लिख दें, कंटिन्यूएशन ऑफ बीच, यानी बीच की जो है वो तसलसल जो है वो स्पिट बार से कायम रहता है. व्हेन द सैंड रिजेस एक्सटेंड्स. ठीक है. जब तकोने जो हैं वो आप कह लें कि सैंड की एक्सटेंड होती हैं, रेत की एक्सटेंड होती हैं इन फ्रंट ऑफ बे. ठीक है. खलीज के पास, पैरेलल इन जनरल डायरेक्शन. ठीक है. वो जनरल डायरेक्शन के बिल्कुल मतवाजी चलती हैं ऑफ द कोस्ट, साहिल के. इट इज़ नोन एज अ स्पिट बार. इन्हें स्पिट बार कहा जाता है. सो हेयर इज़ अ इमेज ऑफ स्पिट बार. आप इसको देख सकते हैं. ये साहिल से शुरू होकर रिजेस से ये शुरू हुई है. ठीक है. और इसके अलावा ये सैंड की एक्सटेंशन है. और आप इसको देखें ये कहाँ तक गई है. मैंने इसमें स्पिट बार का मेंशन भी कर दिया हुआ है इमेज पे. आप इसको देख लें. और अगर आप इसको ड्रा कर सकते हैं तो आप जब स्पिट बार का क्वेश्चन करें लिखें तो इसको आप ड्रॉ ज़रूर करें. ठीक है जी. नेक्स्ट टॉपिक है इसका टिम्बोलो है. टिम्बोलो में आप लाइन लगा के बुक पे आगे लिख लें. इट इज़ अ इटालियन वर्ड. ठीक है. विट मीन्स पिलो और कुशन. अब ये जो टिम्बोलो बनेंगे ये आपको ऐसे ही लगेगा जैसे समंदर के ऊपर कोई कुशन या पिलो रख दिया गया. तो ये बेसिकली क्या होता है, स्पिट बार एक दफ़ा बन गई. अब ये एक्सटेंशन है स्पिट बार की. ठीक है. व्हेन अ स्पिट बार एक्सटेंड इन ओपन सी. ठीक है. ओपन सी के अंदर जब ये बढ़ता है आगे की तरफ एंड कनेक्ट्स द कोस्ट, और साहिल को कनेक्ट करता मिलाता है विद अ नियर बाय आइलैंड, एक नज़दीकी आइलैंड के साथ. इट इज़ कॉल्ड टिम्बोलो. ठीक है. इसे टिम्बोलो कहते हैं. ये आप देख लीजिए टिम्बोलो. मैंने इस पर इमेज पे मेंशन भी किया हुआ है. ठीक है. तो आपने इसको ये देख लें. अब ये सैंड के ही एक वे बन गया और आइलैंड तक है. ये बेसिकली पहले स्पिट बार थी. स्पिट बार से इसकी एक्सटेंशन होके आइलैंड तक गई है, तो आप इसे कह सकते हैं दिस इज़ टिम्बोलो. ओके. कम टू द टॉपिक. द नेक्स्ट वन, बे माउथ बार एंड कस्पेट बार. समटाइम्स अ स्पिट बार एक्सटेंड्स फ्रॉम वन एंड ऑफ द बे टू जॉइन द अदर एंड. एक दफ़ा जब स्पिट बार यानी रेत का एक पूरा रास्ता जो है जब ये स्टार्ट होता है, जब एक्सटेंड होता है, तो ये एक्सटेंशन इसकी एक किनारे से, एक साइड से लेके दूसरी साइड तक बनती है.
इसमें हमने देखा था ये साइड जो है वो दोनों जॉइन नहीं हुई, ठीक है। आप फर्स्ट वाले दो पोर्शन में आप इसे कह सकते हैं ये बे माउथ बार बन गई है, बट मज़ीद जो एक्सटेंशन है वो इसको स्पिट बार बना देती है। तो यहाँ पे क्या होगा, बे माउथ में क्या होगा कि ये एक एंड जो है वो दूसरे एंड को जॉइन करेगा। लेट मी सी द इमेज ऑफ दिस वन। ये देख लें जी, बे माउथ बार, इसमें आप इमेज चेक करें कि एक एंड से दूसरे एंड को जॉइन भी कर लिया गया, ठीक है। सो इट इज़ जॉइनिंग बाय द सी वेव्स, और सैंड ही है जो ये एक स्पिट बार बना रही है। इन दिस वे इट सेपरेट्स द बे वाटर फ्रॉम द सी। अब क्या हुआ, आपने खुद देखा कि वो जो गोल सा एक सर्कल बन गया, उसने क्या किया, वाटर को सी से सेपरेट कर दिया, यानी उस एरिया के अंदर का वाटर जो है वो सी से सेपरेट हो गया। दिस इज़ कॉल्ड बे माउथ बार। आप इसे बे माउथ बार भी कह सकते हैं। एंड समटाइम्स टू स्पिट बार्स फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन जॉइन टुगेदर। और समटाइम क्या होता है कि टू स्पिट बार्स जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन के साथ एक दूसरे को जॉइन कर देती हैं। तो फिर जब जॉइनिंग करेंगे तो फिर एक पिलो की पोजीशन बन जाती है। दिस इज़ कॉल्ड कस्पेट बार, ठीक है, जिसे कस्पेट बार कहते हैं। आप कस्पेट बार की डेफिनेशन लिख लें। अस्पेट, जिसे आप रेत का एक लंबा सा रास्ता ही कह देते हैं, दैट हैज़ ग्रोन टू कम्प्लीटली क्लोज ऑफ द बे फ्रॉम सी, ठीक है। अ स्पिट दैट हैज़ ग्रोन टू कम्प्लीटली क्लोज ऑफ, ये ऑफ OFF वाला ऑफ आएगा, द बे फ्रॉम सी, ठीक है जी। ये कस्पेट है, इसकी डेफिनेशन आपने लिख लेनी है। ये आपने बुक पे ही मेंशन कर दें, ये आपके नोट्स की प्रिपरेशन है, ठीक है जी। अब इसमें आपके दो क्वेश्चंस बन जाते हैं, एक स्पिट बार का है और एक कोस्ट का है, ठीक है। लेकिन होमवर्क आप वही करेंगे जो आपको सेंड किए जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है जी।